नमस्कार। इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम है जयंत। जब जयंत ने ये सुना कि विष्णु ने राम अवतार लिया है, तब राम जी की दिनचर्या को समझने के लिए उसने कौवे का रूप लिया और वो कौवा बन के राम की दिनचर्या को देख रहा था। उस समय राम जी का वनवास चल रहा था और राम जी पर्णकुटी के आंगन में बैठे हुए थे सीता जी के साथ। तो जयंत कौवा बनकर वृक्ष की डाली पर बैठ गया। तभी सीता राम से बात कर रही थी कि हे राम, बाग हो, वन हो या महल हो, आप ही मेरा सुख चैन हो, आप ही मेरा स्वर्ग हो। आप हर रोज़ बिना भूले मेरे श्रृंगार के लिए वन से ताज़े फूल लाते हो और महकते फूलों से मेरे केश सजाते हो। ये देखकर मुझे स्वर्ग की अनुभूति होती है। अब ये सुनकर जयंत को आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि ये ब्रह्म, ये विष्णु, ये तो साधारण दंपत्ति की तरह बात कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त होकर वन से फूल चूट के लाते हैं। तो गुस्से में आकर जयंत अपनी चोंच से सीता जी के चरणों में घाव करता है और उससे सीता जी के पैरों से लहू निकलने लगता है। ये देखकर राम जी धनुष्य लेते हैं और अभिमंत्रित किया हुआ बाण चढ़ाकर जयंत के ऊपर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही बाण छूटता है, जयंत को डर लगता है। जयंत दौड़ के सीधा अपने पिता के पास पहुंचता है, लेकिन इंद्र, स्वर्ग का राजा, वो भी कहता है कि इस बाण को मैं वापस नहीं कर सकता, इसका पावर मेरे पास नहीं है। तो फिर वो दुर्वासा मुनि के पास जाता है, तो दुर्वासा मुनि भी ना बोल देते हैं। शिवलोक जाता है, ब्रह्मलोक जाता है, सभी देवों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी देव मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन नारद जी ने देखा कि कौवा बन के जयंत आगे भाग रहा है, उसके पीछे एक तीर आ रहा है। तो उनको दया आ गई, तो उन्होंने पूरी बात को समझा और जयंत को सलाह दी कि जिस राम का तूने द्रोह किया है, अपराध किया है, उसी से तुम माफ़ी मांगो तो ही तुम्हें माफ़ी मिलेगी। जयंत राम के पास आता है, डरते डरते उनके चरण को स्पर्श करता है और कहता है सॉरी प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर दोहा आता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताही, मैं मति मंद जानी नहीं पाही, निमि पिपलिका सागर थाहा, महा मंद मति पावन थाहा। अर्थात जैसे कोई छोटी सी चींटी विशाल सागर की गहराई मापने का प्रयास करे, वैसे ही मैंने प्रयास किया कि मैं आपको समझ पाऊँ। मैं आपको नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जयंत ने जैसे ही सॉरी कहा, वो तीर राम जी ने वापस ले लिया। कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी सीख हमको देख कर जाती है। सर्वप्रथम सीख तो ये है कि किसी भी समर्थ पुरुष को या समर्थ व्यक्ति को मापने की तब तक हमें प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक हम उस लेवल पर ना पहुँचे। और मान लीजिए कि उस लेवल पर हम पहुँच भी गए, तो भी उसकी एक एक्शन को देखकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ा है या छोटा है। दूसरा, यदि हमसे कोई गलती हो भी जाए तो जिसको हमने चोट पहुंचाई है, उसी व्यक्ति के पास जाकर हमें सॉरी करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि यदि आपने जिसका दिल दुखाया है, यदि आप उसके पास जाकर सॉरी कहोगे तो सुनिश्चित वो आपको माफ़ करे या न करे, आपको शांति अवश्य मिलेगी। शुभम भवतु। प्रणाम।